नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेरा में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा, वैशाख माह के प्रदोष व्रत की कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। वैशाख मास में किया गया प्रदोष व्रत तो और भी अधिक फलदायी माना जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि यह दरिद्रता, दुख और सभी बाधाओं को दूर कर देता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय कथाएं मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख माह के प्रदोष व्रत की पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार अत्यंत गरीब था, लेकिन धर्म और भक्ति में उसका विश्वास अटल था। उस ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र रहता था। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान शिव की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। ब्राह्मण की पत्नी हर दिन संध्या के समय दीपक जलाकर भगवान शिव का स्मरण करती और कहती, हे भोलेनाथ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आपकी भक्ति से कभी दूर नहीं होंगे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई। अब उसकी पत्नी और पुत्र बिल्कुल अकेले रह गए। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उस स्त्री ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर अपने पुत्र के साथ भगवान शिव का नाम जपती और कहती, हे महादेव, हमें कोई रास्ता दिखाइए। एक दिन बहुत तेज भूख लगी थी। माँ और बेटा कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं कर पाए थे। तभी उस स्त्री को याद आया कि आज प्रदोष व्रत है। उसने सोचा, क्यों न मैं आज प्रदोष व्रत रखूं और भगवान शिव से प्रार्थना करूं। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, बल्कि भगवान शिव का व्रत रखेंगे। शायद भोलेनाथ हमारी पुकार सुन ले। बेटा भी सहमत हो गया। दोनों ने दिन भर उपवास रखा और शाम को पास के शिव मंदिर में गए। प्रदोष काल आते ही उन्होंने मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम पर कृपा करें, हमारी दरिद्रता दूर करें, हमें सहारा दें। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास था। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात जब वे घर लौटे और सो गए, तब भगवान शिव ने उस स्त्री के स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे मन से प्रदोष व्रत किया है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। कल सुबह तुम्हें एक विशेष अवसर मिलेगा, उसे पहचान लेना। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब वह स्त्री उठी, तो उसने अपने पुत्र को यह सपना बताया। दोनों सोच में पड़ गए। आखिर भगवान शिव ने किस अवसर की बात की है? तभी अचानक उनके घर के बाहर एक राजकुमार आया। वह घायल अवस्था में था और मदद मांग रहा था। स्त्री ने बिना सोचे समझे उसे अपने घर में जगह दी, उसकी सेवा की और भोजन कराया, जो थोड़ा बहुत था। कुछ दिनों बाद राजकुमार ठीक हो गया। तब उसने बताया, मैं पास के राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे शत्रुओं ने घायल कर दिया था। अगर आप मेरी मदद न करते, तो मैं जीवित नहीं बचता। वह बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा।
राजकुमार उन्हें अपने राज्य ले गया और वहां उन्हें सम्मानपूर्वक रहने की व्यवस्था दी। धीरे धीरे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो कभी भूखे रहते थे, अब उनके पास सब कुछ था, धन, सम्मान और सुख। एक दिन उस स्त्री ने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, यह सब आपकी कृपा है। तभी आकाशवाणी हुई, यह सब तुम्हारे प्रदोष व्रत की शक्ति और सच्ची भक्ति का फल है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की हर पीड़ा दूर करते हैं। प्रदोष व्रत करने से दरिद्रता, दुख और कष्ट समाप्त होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में प्रदोष व्रत करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है।